Hello everyone, today we will do our next topic, that is microbes in sewage treatment. सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीवेज क्या होता है। सीवेज बेटा वेस्ट वाटर जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं इनमें से। तो वेस्ट वाटर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट हो रहा है हमारी सिटीज़ और टाउन से, ये वेस्ट वाटर बेटा जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमन एक्सक्रीटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है बेटा, ह्यूमन वेस्ट जैसे यूरिन, फेसेस, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये मिलकर के बना देते हैं सीवेज। सीवेज जो होता है बेटा, आप सोचें इतना सारा जो सीवेज है, क्या इनको डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिया जाता है? नहीं, इनको रिवर में छोड़ा तो जाता है बट डायरेक्टली नहीं। इस सीवेज को पहले ट्रीट किया जाता है डिफरेंट माइक्रोब्स की हेल्प से, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। हेटेरोट्रॉफिक क्यों यहाँ पर यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पर एरोबिक प्लस एनारोबिक दोनों तरह के माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो जो ट्रीटमेंट हम करते हैं सीवेज का, इसमें दो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है बेटा जिसमें स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स को फिजिकली रिमूव किया जाता है बाय द टू प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस हैं फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी फ्लोटिंग डैब्रिस होता है, जो भी फ्लोटिंग वेस्ट होता है, जैसे कि कोई प्लास्टिक हो गया, कोई पॉली हो गया, इस तरह का जो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, वो सिंपल मेथड फिजिकली फिल्टर प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, वो होता है सेडिमेंटेशन, जिसके अंदर जो वाटर के अंदर सॉलिड चीज़ें होती हैं, जैसे पेबल्स हो गए या सॉइल पार्टिकल्स हो गए, उनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से अलग कर दिया जाता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ये चीज़ें क्या होती हैं, बॉटम पर नीचे बैठ जाएंगी, बॉटम पर इकट्ठी हो जाएंगी, और जो बॉटम पर ये सॉलिड इकट्ठा हो जाता है इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर रह जाएगा उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, सुपरनेटेंट जिसको इफ्लुएंट भी बोला जाता है। अब जो ये ऊपर बचा हुआ इफ्लुएंट है, क्योंकि जो भी सॉलिड था वो तो नीचे बैठ गया, अब जो चीज़ ऊपर रह गई वो क्या है, वाटर रह गया। अभी वो वाटर प्योर नहीं है, अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है, जिसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट। अब इस इफ्लुएंट को हम कहाँ भेज देंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बेटा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्योंकि अब इसमें माइक्रोब्स का यूज़ होगा। पहला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो फिजिकल ट्रीटमेंट था, जिसमें खाली फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस से काम हो गया था। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमें इफ्लुएंट मिला था उसको हम लार्ज एरिएशन टैंक के अंदर डाल देंगे, और उसके अंदर लगातार एयर को पंप करते रहेंगे, एयर डालते रहेंगे। एरिएशन है ना, एरिएशन मीन्स इसके अंदर लगातार एयर को डाला जाएगा और इसको लगातार हिलाया जाएगा, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। देन इसके अंदर बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स डेवलप हो जाएंगे। एरोबिक माइक्रोब्स क्योंकि एयर अंदर आ रही है तो बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स इनके अंदर डेवलप हो जाएंगे, और ये एरोबिक माइक्रोब्स अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो ये फ्लॉक्स बना देते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं, मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स। जो भी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं इनका जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, इस इफ्लुएंट के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया जाएगा फ्लॉक्स के थ्रू। फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया और फंगस जो है इसको कंज्यूम कर लेंगे। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाएगा, वाटर की BOD रिड्यूस हो जाएगी। BOD मीन्स क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा ये डायरेक्टली डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा वेस्ट होगा पानी के अंदर उतनी ही ज़्यादा BOD होगी। OD मतलब ऑक्सीजन डिमांड, माइक्रोब्स की डिमांड है ये ऑक्सीजन की, क्योंकि जितना ज़्यादा वेस्ट पानी के अंदर होगा, माइक्रोब्स को, इन एरोबिक माइक्रोब्स को उस मैटर को तोड़ने के लिए उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स टू डिग्रेड दी ऑर्गेनिक मैटर, OM यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑर्गेनिक मैटर,
ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी माइक्रोब्स को, उसको हम बोलते हैं बीओडी। अब इस स्टेज में क्या है, जब हमने एरेशन टैंक के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाला तो इस दौरान बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। अब जब ऑर्गेनिक मैटर टूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस पानी के अंदर, उस वेस्ट वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वेस्ट जो है वो अब कंज्यूम हो चुका है माइक्रोब्स की हेल्प से। अब उनको ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द पोल्यूटेड वाटर। जितना ज़्यादा वाटर के अंदर पोल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इस वाटर के अंदर जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, इट मीन्स अभी वाटर लेस पॉल्यूटेड हो गया है, क्योंकि बीओडी कम हो गई, इट मीन्स वाटर भी लेस पॉल्यूटेड है अभी। अब इस वाटर को अब हम क्या करेंगे, सेटलिंग टैंक के अंदर डाल देंगे। सेटलिंग टैंक क्या होता है, जिसके अंदर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी, जैसे सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेटलिंग टैंक के अंदर जो ये फ्लोक्स बने थे बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो बैक्टीरियल और फंगस थे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज जो होता है इसका कुछ पार्ट जिसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम, कुछ पार्ट वापस से एरिएशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, और ज़्यादातर पार्ट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया जाता है। तो थोड़ा सा पार्ट इसमें डालने का क्या पर्पज़ है, अब इसमें दोबारा से ये फ्लॉक्स बनाने में इतना जो टाइम लग रहा था वो टाइम कम लगेगा, तो ये एक स्टार्टर का काम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ फ्लोक है, जो मेजर पार्ट है फ्लोक्स का, उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया जाता है। ये भी बड़े बड़े टैंक होते हैं बेटा, जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, जो एक्टिवेटेड स्लज जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर, उस स्लज को डाइजेस्ट करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट दी फंगस एंड बैक्टीरिया, क्योंकि फ्लॉक्स के अंदर क्या है, फंगस एंड बैक्टीरिया। और जैसे ही ये डाइजेस्ट करेंगे फ्लॉक्स को, बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगी। बायोगैस में आते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी एज अ बायोगैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, जो कि एक एनर्जी का सोर्स भी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स के बाद जो वाटर अब बचा है, वो वाटर अब पूरी तरह से रिवर्स के अंदर रिलीज़ करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब वो पूरी तरह से ट्रीट हो चुका है, उसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज़ थी वो सारी की सारी रिमूव कर दी गई है। हमारे देश में बेटा अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा है, जिस वजह से रोज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सीवेज प्रोड्यूस होता है। अब इतने ज़्यादा सीवेज को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की ज़रूरत है, लेकिन इतने ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अवेलेबल नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, कई बार अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली रिवर्स के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा वाटर बॉर्न डिसीज़ हो जाती है। इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान इनिशिएट किया है, क्योंकि गंगा और यमुना रिवर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट डिस्पोज कर दिया जाता है, जिस वजह से ये रिवर्स बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होती जा रही हैं। यमुना एक्शन एंड गंगा एक्शन प्लान को बेटा इन रिवर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया है, और इस प्लान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिल्ड करने का प्रपोजल दिया गया है, ताकि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज है उसको पहले ट्रीट किया जाए, फिर उसको रिलीज़ किया जाए रिवर के अंदर। यहाँ पर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट ख़त्म होता है।